अरे रुको रुको रुको, गलत चैनल पर नहीं, बिल्कुल सही चैनल पर आए हो। अब क्या करें, हर तरफ राम नाम का ही गुणगान चल रहा है, तो हमने सोचा हम भी थोड़े पुण्य कमा लें। पूरे हिंदुस्तान में खुशियों का माहौल है, और हो भी क्यों ना। आखिरकार इतनी पुरानी लड़ाई, लगभग 500 साल पुराना हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का ये विवाद आखिरकार ख़त्म हो रहा है और फाइनली राम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इस खुशी के मौके पर एक वीडियो तो बनती है जिसमें आप लोगों को राम मंदिर से रिलेटेड सारी जानकारी, इसकी हिस्ट्री से लेकर इसकी कंस्ट्रक्शन तक, इसकी इनॉग्रेशन से लेकर इसके इम्पैक्ट्स तक, और यहाँ तक कि इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज तक, सारी चीज़ें एक ही वीडियो में बताई जाएं, ताकि आपको यही एक वीडियो देखने के बाद इस मामले में कोई दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। और फिर बाद में मैंने सोचा कि ये जो मैंने सोचा है ये कितना अच्छा सोचा है। फिर क्या, चलिए अपनी इस सोच को अंजाम देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यूपी के ईस्ट सेंट्रल पार्ट में सरयू नदी के किनारे स्थित है ये शहर अयोध्या। अब इस अयोध्या नगरी की इंडियन माइथोलॉजी में काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंस रही है। रामायणा, जो कि हिंदुइज्म के 2 महाकाव्यों में से एक है, इसके अकॉर्डिंग इसके जो मेन कैरेक्टर हैं भगवान राम, इनका जन्म इसी नगरी में हुआ था। तो हिंदूज के अकॉर्डिंग राम जी का जो जन्म स्थान है वहां पर 1527 से पहले राम जी का मंदिर हुआ करता था, जहां पर लोग पूजा किया करते थे, जिसे 1527-28 के आसपास मुगल शासक बाबर के समय में तोड़कर उसके ऊपर बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया। अब तभी से इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद चालू हो जाते हैं। 19वीं सेंचुरी खत्म होते होते काफी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कोर्ट डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं इसको लेकर। 1949 में हिंदू महासभा के कुछ एक्टिविस्ट सुपरस्टिशियसली, यानी कि चमत्कारिक तरीके से राम जी की एक मूर्ति मस्जिद के अंदर रख देते हैं, जिससे विवाद और बढ़ जाता है। अब गवर्नमेंट उस पूरी बिल्डिंग को लॉक कर देती है ताकि ये डिस्प्यूट इन दोनों कम्युनिटीज के बीच में और इंटेंस ना हो। अब ऐसे ही कुछ साल बीतते हैं और दिन आता है 6 दिसंबर 1992 का। इस दिन विश्व हिंदू परिषद का एक लार्ज हिंदू एक्टिविस्ट ग्रुप बाबरी मस्जिद को डिमोलिश, यानी कि तबाह कर देता है। अब इस इंसिडेंट से पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में राइट्स होने लगते हैं। एज अ रिजल्ट लगभग 2000 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हो जाती है। 2010 में हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद डिसीजन देती है इस मामले पर, जिसमें इस डिस्प्यूटेड लैंड को बांटने की बात की जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे अमान्य कर देती है, जब सारी एसोसिएटेड पार्टीज इस हाई कोर्ट के डिसीजन को फिर से अपील करती है सुप्रीम कोर्ट में तब। एंड 2019 में सुप्रीम कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट को रेफरेंस मानकर। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ये रिपोर्ट ये शो करती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे इससे पहले कोई नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर तो मौजूद था और ये मस्जिद उसी के ऊपर बनाया गया है। एंड फाइनली विद दिस 2.77 एकर्स का जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसे हिंदू पक्ष को दे दिया गया और मुस्लिम्स को अलग से यूपी में ही उससे ज्यादा जगह लगभग 5 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट किया गया। और फिर क्या था, अगले ही साल 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राम मंदिर की नींव रखी गई और इसका कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट हो जाता है और इसके सुपरविजन का काम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दिया जाता है। और अब जल्दी ही 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन किया जाना है। अब राम मंदिर का डिजाइन तो काफी पहले से ही सेट था। हिंदू टेक्स्ट, वास्तुशास्त्र एंड शिल्प शास्त्र के अकॉर्डिंग इसे डिजाइन किया गया था। तो 2020 में इसी डिजाइन में कुछ मॉडिफिकेशन करके एक नया डिजाइन तैयार किया गया सोमपुरा फैमिली के द्वारा। फ्रेंड्स, ये वही फैमिली है जिन्होंने सोमनाथ टेम्पल का भी आर्किटेक्ट डिजाइन किया था। पूरा राम मंदिर 115 मीटर लेंथ में होगा, 76 मीटर विड्थ में एंड 49 मीटर हाइट में होगा और कंप्लीट होने के बाद वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल का रिकॉर्ड भी होल्ड करेगा। अब इस पूरे मंदिर को नागरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बनाया गया है। ये एक टाइप का हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर है जो कि प्रोमिनेंटली नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। इसका जो मेन स्ट्रक्चर होगा ये एक रेज्ड प्लेटफॉर्म में बनाया गया है। मंदिर के अंदर मेनली 5 मंडप होंगे, जिसमें एक साइड में 3 मंडप गूढ़, नृत्य और रंग मंडप होंगे, वहीं दूसरी साइड में कीर्तन एंड प्रार्थना मंडप होंगे। मंदिर का मेन एंट्रेंस ईस्ट गेट यानी कि सिंह द्वार से होगा। अब क्योंकि मंदिर एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, इसीलिए यहाँ पर फिजिकली एबल्ड लोगों के लिए एलिवेटर्स एंड लिफ्ट की भी व्यवस्था होगी। मंदिर के अंदर के खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की कार्विंग की गई है। ये पूरा मंदिर 70 एकड़ ऑफ लैंड में फैला होगा और इसकी टोटल कैपेसिटी इतनी होगी कि एक साथ 70,000 से भी ज्यादा लोग यहाँ पर आ सकते हैं। अब इसके कंस्ट्रक्शन में बड़ी बड़ी कंपनीज और IITs का दिमाग लगा है। लार्सन एंड टर्बो जिनमें से एक कंपनी है। इसके साथ इसमें 17,000
1000 मीटर क्यूबिक सैंडस्टोन लगाया जाएगा, जिसे कि राजस्थान से मंगाया गया है। अब मंदिर को फंड करने के लिए एक ऑल इंडिया लेवल पर मास कॉन्टैक्ट एंड कंट्रीब्यूशन कैंपेन चलाया गया था, जिसका एम 55 से लेकर 600 मिलियन पीपल तक पहुंचना और उनसे डोनेशन कलेक्ट करना था। इस काम को करने के लिए 1.5 लाख से भी ज्यादा विश्व हिंदू परिषद के मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया और मार्च 2023 आते आते लगभग 3500 करोड़ की डोनेशन कलेक्ट हो गई थी। अब जब पर डे इतने सारे टूरिस्ट आएंगे तो अयोध्या का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और इसीलिए वहां पर रेलवे स्टेशन में भी काफी काम करवाया जा रहा है। कई सारी नई ट्रेनें भी इंट्रोड्यूस की गई हैं। अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका भी फर्स्ट फेज बनकर तैयार हो गया है। लगभग 1450 करोड़ की लागत के बाद अब इस टर्मिनल की केटरिंग कैपेसिटी लगभग 10 लाख पैसेंजर्स पर एनम हो गई है। अब टूरिस्ट जो कि यहाँ पर आएंगे उनके लिए अयोध्या में ही अलग अलग जगहों पर 5 टेंट सिटीज बनाई जा रही हैं। अब इन टेंट सिटीज में जो टेंट्स होंगे उनके अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह होगा, मतलब इन वन वर्ड लग्जरी। अब ये पूरा मंदिर 3 फेजेस में बनाया जाएगा, जिसमें इसका पहला फेज ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है। इसका दूसरा फेज दिसंबर 2024 तक और तीसरा फेज दिसंबर 2025 तक बनाए जाने की बात की जा रही है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी है, लेकिन अगर आप 22 को आने की सोच रहे हैं तो तभी आना जब आपके पास पास या फिर परमिशन हो, क्योंकि 22 तारीख को इस सेरेमनी में ओनली स्पेशल गेस्ट को ही बुलाया गया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट, साइंटिस्ट, आर्मी ऑफिसर्स, स्पिरिचुअल लीडर्स एंड पद्मश्री अवार्डीज को इनवाइट किया गया है। अब ये सब तो फैक्ट्स हो गए जो मैंने आपके सामने रखे हैं। अब जरा सोचो कि राम मंदिर बनने से अयोध्या में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो अयोध्या एंड यूपी की इकोनॉमी में आएगा। रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर रोज लाखों लोग यहाँ पर दर्शन करने आएंगे। अब जब इतने लोग यहाँ पर आएंगे तो इनके रहने, खाने पीने, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के पीछे लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। मंदिर के आसपास नए बिजनेस स्टार्टअप्स, होटल्स, शोरूम और भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाए जाएंगे और यहाँ की इकोनॉमी लिटरली अब 100x की स्पीड से ग्रो करने वाली है। दूसरा इम्पैक्ट, अब जब राम मंदिर को देखने देश विदेश से लोग आएंगे तो इससे हमारे इंडिया के कल्चर एंड ट्रेडिशंस भी प्रमोट एंड प्रोपगेट होंगे। तीसरा इम्पैक्ट है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। अब ऑब्वियसली इस समय जो पॉलिटिकल पार्टी सेंटर एंड स्टेट में काम कर रही है उस पार्टी को भी एडवांटेज मिलेगा। इससे लोगों की नज़र में इस पार्टी को लेकर एक अच्छी इमेज बनेगी। अब ऐसा नहीं है कि राम मंदिर को लेकर सारी अच्छी चीजें ही हुई हैं। इसको लेकर कई कंट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं। जैसे 2015 में हिंदू महासभा ने बीजेपी एफिलिएटेड विश्व हिंदू परिषद पर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। इसके बाद 2019 में निर्मोही अखाड़ा ने फिर से विश्व हिंदू परिषद पर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने इस एलिगेशन को डिनाई कर दिया। 2020 में निर्मोही अखाड़ा के नेशनल स्पोक्स पर्सन महंत सीताराम दास बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हुए कहते हैं कि पीएम के द्वारा मंदिर की नींव रखने वाला डिसीजन बिल्कुल गलत था। ये काम किसी रिलीजियस प्रीस्ट के द्वारा किया जाना चाहिए। दास ये भी कहते हैं दिस इज अ हिस्टोरिकल टेम्पल नॉट बीजेपी ऑफिस। हिंदू महासभा के वाइस प्रेसिडेंट पंडित अशोक शर्मा का कहना है कि बीजेपी सभी चीज़ों को पॉलिटिसाइज कर रही है। अब इस मामले में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट्स में बताना। अब अभी जब मैं वीडियो शूट करने आ रहा था तो उससे थोड़ी देर पहले मेरे घर में ये आया। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से सभी को बांटा जा रहा है, जिसमें घर घर जाकर अक्षत, इसके साथ ही राम मंदिर की एक बढ़िया सी फोटो और एक ये पैम्पलेट सबको दिया जा रहा है। और हो सकता है आपको भी ये मिला हो या फिर आने वाले कुछ दिनों में मिले। इस पैम्पलेट में एक तरफ तो राम मंदिर की सारी स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं और दूसरी तरफ कुछ इंस्ट्रक्शंस एंड सजेशन दिए गए हैं 22 जनवरी के दिन के लिए। अच्छा, चलते चलते एक सवाल का जवाब नीचे कमेंट्स में बताना कि ये जो अक्षत लोगों को घर घर बांटा जा रहा है ये क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। टिल देन एंजॉय द फेस्टिवल एंड जय श्री राम।